हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे ये चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल एट बी ए बी इक्वल 24, बी सी इक्वल टू 7 एंड आपको फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू, कॉस सी एंड साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब ये फाइंड कैसे करना है, इसमें इसके लिए देखो हमने इसका जो ट्रिगो का जो इंट्रोडक्शन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में दिया था आपको, तो वो आप शायद देख लिया होगा। और जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर भी कर लें, ताकि उनको इस वीडियो का, इसके आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो ज़रूरी है इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा आपको इजी लगेगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, इसके पहले वाली वीडियो, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इन्होंने राइट ट्रायंगल की बात की है। तो ए बी सी हम यहाँ पे साइड में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल, इसमें उन्होंने बोला एंगल बी इज़ राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे, ये बी है। और ए आप यहाँ पे ले लेते हैं, सी आप ये ले लेते हैं। तो इसमें गिवन आपको ए बी 24 मार्क कर लेते हैं, ये 24 है, और बी सी 7, ये आपका 7 है। तो पहले क्या करते हैं, इनकी वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम यहाँ करते हैं पाइथागोरस से हम ए सी फाइंड करते हैं। तो लिख देंगे आप यहाँ पे कि बाय पाइथागोरस ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू आएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू में जो बेस आपने कंसिडर किया है उसका स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ए सी तो फाइंड ही करना है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, ए बी आपका 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, जो आपका होता है ये लिख देंगे आप इसको। 24 का आप स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस का, और इसका स्क्वायर होता है आपका 49। इन दोनों को ऐड किया तो आपका याद आता है 5 और 11 1 2 और ये आपका 625 आपका ये आ जाता है। तो ये आपका आ जाता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 625, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो ए सी जो आपका है वो 25 मिल गया आपको यहाँ पे, ए सी की वैल्यू आ गई। अब जैसे यहाँ पे था वो आप 25 यहाँ पुट कर सकते हो। इसके बाद तीनों साइड्स आ गई, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला यहाँ पे कि हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो ए यहाँ पे एंगल है ये आपका, और ये एंगल हमें ए है, तो एंगल हम अगर ये कंसिडर करें पहले आप, ये एंगल तो हम बेस ये लेंगे और परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज वही रहता है। तो जैसे कि हमें जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो हमने सिने को क्या लिखा था, तो वो मैं लिख देता हूँ, sin ए इक्वल्स टू होता है P बाय एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है BC, तो BC अपॉन में आप AC लिखेंगे, और इसमें BC की वैल्यू हमारे पास 7 है, ये आपका 25 है, तो sin ए की वैल्यू आपकी हो जाती है फाइन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा हम जब cos ए लिखेंगे तो cos ए होता है आपका B बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे हमने 24 यानी कि ए बी मार्क किया है, ए बी और ए सी। हाइपोटेन्यूज ए बी आपका 24 है और ये 25 है, ये दोनों फाइंड हो गए हैं आपके। इसके बाद अब अगर हम इसका जो सेकंड पार्ट, यहाँ पे देखा आपने साइन सी लिखा है, कॉस सी लिखा है, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, साइन सी, तो वो एंगल कोई भी हो, लेकिन जो सिन जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। बट यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे आप फिगर से, क्योंकि हमें एंगल यहाँ पे सी लिया है हमने, तो सी एंगल आपका ये होता है, ये एंगल सी है। तो जब ये सी लेंगे तो हम हमारी इस सी के अकॉर्डिंग बी सी को बेस कंसिडर करेंगे, और ये परपेंडिकुलर लेंगे आप। तो लिखा वही है आपने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे लेंगे ए बी, क्योंकि जब एंगल सी लिया है ये कंसिडर, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और बी सी जो आपका बेस जो ये हाइपोटेन्यूज होगा वो वही रहेगा ए सी। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो लिख देंगे आप यहाँ पे, ये आपका था 24
अपॉन में 25। तो ये था साइन सी। अब हमें कॉस सी लेंगे, कॉस सी में एंगल सी रखेंगे तो ये आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे जो बेस होगा, क्योंकि एंगल सी ले रहे हैं तो बेस होगा ये वाली साइड बी सी, तो बी सी अपॉन में ए सी। तो ये भी आपका वैल्यू गिवन है, तो आपका 7 अपॉन में 25। तो इन दोनों की वैल्यू भी आपकी आ जाती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे एंगल पहले हमने ये लिया था, तो उसके हिसाब से ये वाली जो लाइन नीचे वाली, इसको हम बेस कंसिडर करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज भी रहता है। और जब एंगल ये वाला यूज़ करेंगे आप, ये वाला एंगल, तो बेस ये लेंगे और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वही रहता है। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करोगे तो एंगल थोड़ा ध्यान से देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर बेस को ले सकते हैं और ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपकी। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि फाइंड करना है आपको, फाइंड tan p माइनस कोट आर। अब फाइंड तो ये करना है आपको, लेकिन हमारे पास इसमें ये tan p कोट आर क्या है वो फिगर में यहाँ पे गिवन है। तो फिगर में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, फिगर में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ साइड में, या इधर ड्रॉ कर लेते हैं आप यहाँ पे। ये आपकी फिगर है, इसमें ऐसे ये P पॉइंट है, इसमें आपका ये Q है 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है, और ये आपका R हो जाएगा। इसमें में टू साइड्स गिवन है, जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे, अपनी बुक में देखोगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये 12 है और ये 13 है। तो पाइथागोरस यूज़ करके पहले हम ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि जो ट्रायंगल आपका PQR है उसमें इसमें आप लेंगे PR², क्योंकि हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो PR² ये हाइपोटेन्यूज आपका इक्वल टू में लिखेंगे आप PQ² प्लस में QR²। तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे 13 गिवन है, डाल देंगे आप, और ये आपका 12 गिवन है वो पुट कर देंगे। ये हमारे पास गिवन नहीं है, ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये 169 होता है इसका स्क्वायर, ये आपका होता है 144, और ये QR²। ये दो लाके माइनस करेंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR²। ये आपका 144 है, सॉरी, ये आपका 25 आएगा इक्वल टू में QR और स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर होता है, तो 5² इक्वल टू QR²। तो ये स्क्वायर से कैंसिल, तो 5 आ गया आपका, QR 5 आ गया। तो आप अपनी फिगर में यहाँ पे इसको 5 डाल सकते हैं, ये इसका 5 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है ये दोनों, इनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस हम बाद में करते हैं, पहले tan p निकाल लेते हैं। tan p क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे हमारे हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, क्योंकि हम एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, P, ये वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं आप। जब P एंगल यूज़ करेंगे तो हम परपेंडिकुलर ये वाला लेंगे, ये बेस लेंगे, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड बेस कंसिडर करना, हाइपोटेन्यूज वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये बेस हुआ तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो परपेंडिकुलर 5 है, वो आप यहाँ 5 डाल देंगे, आप इसको 5 लिख देंगे, और नीचे बेस क्या लेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर, तो बेस ये है, बेस इज 12, ये होगा tan p की वैल्यू। अब लेंगे cot r, cot r में लेंगे, पर cot r होता है वैसे तो जो cot है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको लिखेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सेम इसका उल्टा नहीं कर देना है, क्योंकि हमें एंगल भी देखना है। यहाँ पे एंगल आर लिया है, तो ये वाला एंगल है आपका, उसके हिसाब से जो हमारा बेस बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है। तो ये बेस बना, ये बना परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा यहाँ पे 5 है, वो डाल देते हैं, और परपेंडिकुलर नीचे लिखा आपने, तो वो आपका 12 होगा। दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, क्योंकि एंगल डिफरेंट है आपका यहाँ पे। और हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, जो कि होता है, इनकी दोनों की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो 5/12 माइनस का 5/12, जो कि आपका 0 आ गया। तो मतलब इसकी वैल्यू 0 आती है, ये फाइंड करना था आपको, जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3। इसमें हमें गिवन है, इसमें गिवन है इफ
साइन ए इक्वल टू 3/4, ये आपको गिवन है और फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए, ये फाइंड करना है आपको। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि जो जो गिवन है आपको sin a इक्वल्स टू 3/4 होता है। वैसे sin ये जो रेशियो होता है SIN sin एंगल ए, तो वो तो फिगर तो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे आप, लेकिन ये जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो ये होता है P/H। तो उस हिसाब से sin a जो है ना वो किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो होता है, दोनों का रेशियो sin a से रिप्रेजेंट करते हैं आप। उसकी वैल्यू हमें 3/4 गिवन, तो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 3 पुट कर सकते हैं और ये आपका ये h आपका ये 4 ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये 3/4 हो गया आपका। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे इसको एंगल ए लिया तो हम एंगल को ये वाला एंगल ए मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें ये बेस नीचे साइड है तो इसको बेस हम यही ले लेते हैं। तो एंगल ये जो यहाँ पे लिखा है वो ये ले लेते हैं। इन दोनों एंगल को आप कोई भी मार्क कर सकते हो, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी लिख देते हैं। तो राइट ट्रायंगल बन गया आपका। इसमें हमें पहले क्या करना है आपको, वही पाइथागोरस यूज़ करके पहले हमें ये साइड फाइंड करनी है। तो लिख देंगे आप बाय, इसमें आप क्या करोगे कि AC² इक्वल टू लिखोगे AB² प्लस BC²। AC यहाँ पे 4 गिवन है, तो 4² इक्वल टू AB हमारे पास नहीं है, तो BC 3², ये आपका 16 होगा, और ये भी इधर ला के माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू बचेगा आपका AB², जो कि आपका 7 आता है AB²। अब 7 को आप स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो आप इधर आके ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये AB की वैल्यू √7 हो जाती है। ये आप यहाँ पे अपनी फिगर में लिख सकते हैं, √7 इसकी वैल्यू आ जाती है। अब हमें फाइंड करना है कॉस ए एंड टैन ए। तो पहले कॉस क्या होता है, कॉस जो होता है आपका कॉस ए वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या है, आपके जैसे एंगल ए ही लिया है आपने, ये तो बेस यही रखेंगे आप, तो √7 अपॉन में h, हाइपोटेन्यूज आपका 4 है, तो ये वैल्यू फाइंड हो जाती है कॉस ए की। इसके बाद में लिखेंगे टैन ए। टैन ए हमारे पास होता है P/B, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है वो डाल देंगे, और बेस आपका यहाँ पे √7 है वो लिख देंगे। तो ये दोनों कॉस है और ये आपका दोनों फाइंड हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, तो हमें पास गिवन है यहाँ पे गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, और फाइंड करना है आपको sin A एंड sec A, ये फाइंड करना है आपको। तो हम पहले क्या करते हैं यहाँ पे इस जैसे ये गिवन है आपको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cot 15 cot A इक्वल्स टू 8 गिवन है, तो यहाँ पे cot A आप यहाँ से फाइंड कर लो तो 8/15 लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप राइट ट्रायंगल ड्रॉ करें साइड में, तो ये एंगल मार्क कर लेते हैं पहले की तरह से A, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। देखो ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट जैसे यहाँ पे एंगल A लिखा है तो हम इस पॉइंट को A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये वैसे कोट क्या होता है, कोट होता है B/P होता है मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट। तो उस हिसाब से अगर अब ये दोनों वैल्यू अगर हम लें तो बेस हम ये 8 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एंगल ये लिया आपने, ये वाला एंगल लिया है तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस इज़ 8, परपेंडिकुलर इज ये हम 15 मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें इनकी वैल्यू बाद में फाइंड होगी, पहले हम क्या करते हैं पाइथागोरस से पहले AC फाइंड कर लेते हैं पहले की तरह से। तो यहाँ पे आप लिख लोगे इसको बाय पाइथागोरस इसमें। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा BC² प्लस AB²। तो AC इज द हाइपोटेन्यूज, AC² इक्वल्स टू BC² प्लस AB²। तो BC की वैल्यू हमें गिवन है 15² आ जाएगा, और ये AB 8 है वो 8² आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225 होता है, ये 64 होता है। AC² इक्वल टू
तो उसके बाद में ए सी स्क्वेयर ये आप ऐड कर लेंगे दोनों को, तो ये आपका 9 और ये 8 और ये 2, तो ये ए सी स्क्वेयर इक्वल टू जो 289 आया है ये आपका होता है 17 इंटू 17, 289 आप करके देख लेंगे। तो ये लिख देंगे आप 17 का स्क्वेयर, तो ए सी जो आपका आ गया वो आ गया आपका ओनली 17। तो ये फाइंड हो गया, तो आप यहाँ पे अपनी फिगर में इसको 17 मार्क कर सकते हो। अब उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे हमें सीने और सेके। तो एक वस्तु होता है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है बी सी, बी सी अपन हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, तो ये आपका आ जाएगा ये 15 लिख देंगे अपॉन में 17, इसकी वैल्यू आ गई आपकी। इसके बाद में हमें चाहिए सेक ए। सेक ए होता है आपका, देखो सेक ए जो है ना वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस होता है बी बाई एच, तो ये आपका हो जाएगा एच बाय बी। तो एच बाई बी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है और बेस आपका ये 8 लिया है आपने, तो ये ए बी से मार्क किया आपने, तो नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू डाल देते हैं 17 अपॉन में 8 आ जाएगा। तो ये कॉस ए सेक ए की वैल्यू आ जाती है आपकी। तो ये सब फाइंड हो गया आपका, बट जैसे मैं आपका जैसे ये साइन क्या होता है सेक क्या होता है, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगेगा, बट ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये कैसे आया था, वो आप इसके लिए इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वो तब कर लोगे अच्छे से तो ये चीज़ें भी ईजी लगेंगी आपको। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, इसके बाद इसके जो आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।